ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। और हम, ओके, तो हमने बात की रेजिस्टेंस इंडक्टेंस की, और दूसरी बात की कैसे वो एक्ट कर रहे हैं अपने सर्किट में। अब बात करते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली क्या होता है ना, कि आपको बेसिक नॉलेज हो गई, उसके बाद ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट जो भी होता है ना, तो वो डिसाइड करता है कि क्या रिस्पांस होगा सिस्टम का। क्योंकि एक बात करें हम पावर सिस्टम नेटवर्क की, कंबाइंड नेटवर्क की, क्योंकि आप सब लोग उसको देख रहे हैं। मैं ऐड करता हूँ, एक मिनट ये बाद में जो ऐड करते हैं ना, उसके बाद, अरे यार, तो कैसे हमारा पावर सिस्टम नेटवर्क वर्क करता है अगर कोई फॉल्ट होता है। ये जॉइनिंग का सीन बहुत खराब है बीच बीच में। ओके, कहाँ था मैं? हाँ, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। कभी भी नेटवर्क आपका वर्क करता है, ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क, अगर मान लीजिए कहीं से फॉल्ट हो गया, एक लाइन टूट के कहीं और ऐड हो गई या नहीं ऐड हुई, तो उस लाइन का आपका फेज जीरो हो जाता है। तो अगर मैं सीधे टर्म बात करूं, क्योंकि मैं डीसी की बात करूंगा अभी, अभी मैं केवल डीसी की बात करूंगा। तो ओपन सर्किट मतलब कि आपका डीसी नेटवर्क जो भी लोड है वो आपका ओपन हो जाता है। ओपन इन द सेंस कि कहीं से कट गया, केवल डीसी नेटवर्क की बात है ये। और उस केस में ओपन सर्किट का मतलब ये है कि मतलब लोड कट गया और आपके पास कोई करंट सर्कुलेटिंग कोई भी मीडियम नहीं है, क्योंकि लोड आपका ओपन है और करंट को सर्कुलेट करने के लिए कोई मीडियम नहीं मिल रहा है। उस केस में हम बोलते हैं ओपन सर्किट। एंड क्लोज सर्किट दूसरा बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। माउस क्यों नहीं काम कर रहा? ओके, नहीं, ओके, तो दूसरा बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि जो भी लोड में लगा हुआ है वो आपका शॉर्ट हो गया। दैट मीन्स कि करंट आपकी फुली कन्वर्ट हो रही है, फुली आपकी पास हो रही है। लेकिन दिक्कत क्या है यार, कहाँ था मैं? हाँ, करंट आपकी फुली पास हो रही है, लेकिन जो भी लोड लगा हुआ है उसको बाईपास कर रही है, क्योंकि वो लोड एक्चुअली आपका शॉर्ट सर्किट हो चुका है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये है कि एक आइडियली आपने एक वायर लगा दिया, वो डायरेक्टली आपको करंट इंजेक्ट कर रहा है इनपुट में, क्योंकि आउटपुट से निकला करंट जो भी है। तो ये होता है ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट। और उसके बाद पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कि जब आपका एक वोल्टेज सोर्स है, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस है V1 V2 के बीच, और उसके बाद R1 R2 दो रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं, तो R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। सीरीज सर्किट का मतलब कि R1 और R2 आपके सीरीज में है, इसमें करंट आपकी सेम होगी। V1 से जो करंट निकली हुई है, जो वोल्टेज से, मान लीजिए जो भी वोल्टेज है, 10 12 15 वोल्ट जो भी है, जो भी इनपुट लगा हुआ है आपका, उससे जो भी वोल्टेज निकली हुई है वो करंट आपकी सेम है। करंट आई R1 में, और वो करंट ऑलरेडी R2 से होते हुए अगेन उस सोर्स में चली गई। तो इसे हम बोलते हैं सीरीज सर्किट। तो R1 का जो करंट एक्चुअली सेम है। कभी भी आप कैलकुलेशन जब करोगे ना, तो करंट जब सेम होगी
तो सीरीज सर्किट जब भी होगा तो आप करोगे करंट की कैलकुलेशन। और जब भी आपका पैरेलल सर्किट होगा तो आप जब भी कैलकुलेशन करोगे तो वो करोगे वोल्टेज की। और बीच बीच में आप ज्वाइन करते हो ना, पूरा रिदम टूट जाता है। ओके, चलिए। तो R1 के अक्रॉस अगर हम कैलकुलेशन करें तो करंट क्या आएगी? कोई अगर बता सकता हो। IR, I × R1, करंट हो गई, वोल्टेज हो गया। IR क्या होता है? वोल्टेज। मान लीजिए यहाँ पे करंट I है, I × R1 वोल्टेज यहाँ का, I × R2 वोल्टेज यहाँ का। तो समथिंग कैलकुलेशन करके ये निकाला गया है वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल एक्चुअली कुछ भी नहीं है जो डिफाइन किया गया है। एक्चुअली क्या है वो, आप देखो सीरीज सर्किट है कि पैरेलल सर्किट है, आपको ये देखना बड़ा जरूरी है। रूल कोई नहीं है, ना वोल्टेज डिवाइडर रूल कुछ है, ना ही करंट डिवाइडर रूल कुछ है। आपको देखना पड़ेगा कि वो सर्किट कैसा सीरीज सर्किट है, क्योंकि सीरीज सर्किट में हमेशा लगेगा वोल्टेज डिवाइडर रूल। अगर पैरेलल सर्किट है तो उसमें लगेगा हमेशा करंट डिवाइडर रूल। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि सर्किट कैसा है, सीरीज है या पैरेलल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फॉर्मूला कुछ याद करने लायक है, रिमेम्बर करने लायक कुछ भी नहीं है। आपको देखना पड़ेगा सर्किट कैसा है, फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन एक्चुअली की गई है, कैसे की गई मैं बताता हूँ। एक वोल्टेज दे दिया 45 वोल्ट का, और 3 रेजिस्टेंस दे दिए। इसमें अगर टोटल सर्किट में आपको करंट निकालनी, कैसे निकालोगे आप? तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन एंड वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा? करंट आ जाएगा। और करंट अगर आ गया तो आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में पता चल जाएगा कितना लॉस हो रहा है। ओके। तो R1 + R2 + R3 आप करो, इसको छोड़ दो, आप ये कैलकुलेशन आप छोड़ दो, तीनों को ऐड करो। और 45 डिवाइडेड बाई तीनों का एडिशन। अगर किलो ओम में, आपको यूनिट मैंने बताई थी SI यूनिट, अगर यूनिट किलो ओम में है तो करंट आएगी मिली एम्पियर में। आपको ये देखना पड़ेगा किलो ओम है क्या है, कुछ नहीं। तो उसके बाद तीनों का एडिशन, वो आ गया करंट आपका। और करंट अगर आ गया तो आप बता सकते हो इसमें कितना लॉस हो रहा है। I ² R, I ² R, इसमें कितना लॉस हो रहा है R1 में, और R2 में कितना लॉस हो रहा है, और R3 में कितना लॉस हो रहा है। तो ये आपको बता देगा कितना लॉस हो रहा है। और सिमिलर वे में ये भी है। AC की बात हम करेंगे थर्ड यूनिट में, कोई बात नहीं। यहाँ बात करते हैं इसमें, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मैं AC का आपको। और ये थी अब तक की बात DC की। अगर हम AC की बात करते हैं तो हम करते क्या है कि एक्चुअली क्या है ना, DC में क्या था, फिक्स पावर थी। और सबसे बड़ी बात, अगर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 220 वोल्ट की अगर सप्लाई है, AC है और DC है, दोनों है, तो दोनों में डेंजरस कौन सी है? कोई बता सकता है डीसी आंसर? वाली ज्यादा डेंजरस। हाँ, DC ज्यादा डेंजरस है। अगर DC 220 वोल्ट है तो वो आपको चिपका के रखेगी, वो छोड़ेगी नहीं आपको। AC में क्या है, AC में 220 वोल्ट जाएगी, जीरो आएगी, आपको छोड़ देगी वो। अगर आप करोगे कोशिश तो हो सकता है आपको छोड़ दे, लेकिन DC आपको छोड़ेगी नहीं, वो चिपका के रखेगी। तो ये डिफरेंस है DC एंड AC में। तो AC की हम बात करेंगे तो टाइम पीरियड एंड समथिंग, ये हम बात करेंगे बाद में। हम DC की बात करते हैं थोड़ा सा, DC क्योंकि DC नेटवर्क थ्योरी है। तो मैं बात करूंगा करंट डिवाइडिंग,
वोल्टेज डिवाइडिंग रूल की। करंट डिवाइडिंग मेरे ख्याल से है नहीं इसमें। सर एक मिनट सर, करंट। क्वेश्चन था। यस 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 प्लीज। सर ये जो आपने वोल्ट दिखाया है और बोल रहे थे सर आप करंट, तो सर इसको सर करंट निकालने के लिए तो V इक्वल्स टू आई आर वाला फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा ना। सर एक मिनट, मैं वॉल्यूम थोड़ा तेज करूँ। हाँ अब बताइए आप। सर इसमें आप बोल रहे थे ना वो करंट निकालने के लिए, जी जी तो सर ये तो वोल्टेज निकला सर पहले। जी। और सर वो रेसिस्टेंस है टोटल मुझे पता है सर, तो V इक्वल्स टू आई आर वाले फॉर्मूले पे सर नहीं निकल जाएगा ये। सर वो एक्चुअली मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, वो सब कुछ निकल सकता है। अच्छा बीज अच्छा, को सॉरी आई सॉरी। आर। हाँ निकल जाएगा, आप सही बोल रहे हैं। जी। तो ये थोड़ा नहीं सर, एक्चुअली मैं मैं। क्या बहुत दिन हो गया ना पढ़े हुए, तो मैं सोच रहा था नहीं 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 सर, कहीं गलत मैं तो नहीं सोच रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। जी सर, ओके सर। अभी हम सेकेंड यूनिट जब आएंगे ना, मेरे ख्याल से आज मैं सोच रहा हूँ कवर कर दूं, लेकिन देखते हैं कितना कवर होगा। कवर करने के बाद एक्चुअली क्या, सेकेंड यूनिट जब स्टार्ट होगी तो वो डीसी नेटवर्क होगी, मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव का इफेक्ट क्या है, वो सब कुछ बताऊंगा सर। आपको जी कोई जी सर। डाउट हो मेरे से क्लास में पूछ लो। मैंने पहले ही बोला हुआ है मैं जी जी। ओपन हूँ, लेकिन क्लास के टाइम पे प्लीज। तो वो सब कुछ हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए। तो मैं बता, अरे यार। ओके, मेरे ख्याल से आपको आवाज आ रही होगी। तो मैं ये एक्चुअली बताना चाह रहा था, करंट डिवाइडिंग है। आपको एक्चुअली समझाना मैं चाह रहा था रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल। तो वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और करंट डिवाइडिंग और वोल्टेज डिवाइडिंग रूल भी कुछ नहीं है, वो एक्चुअली डिपेंड करता है आप कैसे सर्किट को ऑर्गेनाइज करते हो। मेरी बात ध्यान से सुनिए कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सर्किट को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो। जो मैं पढ़ाऊंगा वो जैसे मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, अगर उसके थ्रू आप जाओगे तो कैलकुलेशन होगी। अगर आप किसी और वे में जाते हो तो उसमें भी कैलकुलेशन होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप क्लास में मेरे से पूछिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत मेथड हैं सॉल्व करने के सर्किट के। मैं जो बताऊंगा आपको वो एक्चुअली क्या है ना, मैंने मैंने आपको बताया था बुक है BL थरेजा, वो एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करती है। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है मैंने बेसिक आपको बता दिया है। अगर कोई डाउट होता है बेसिक में तो आपसे मतलब पूछ सकते हैं मुझसे अभी, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कभी भी। तो वो बहुत जरूरी है क्योंकि थर्ड सेम है, आप जब चाहो तब मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं बात कर रहा था सीरीज एंड पैरेलल की। रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड कैसे हैं, मैं यूनिट एक्चुअली वर्क एंड एनर्जी, वर्क होता है एनर्जी जो भी है, तो वो आप सबको पता है। तो यूनिट वन एक्चुअली मैं सोच रहा था आज कंप्लीट कर दूं, मेरे पास टाइम भी है। आई थिंक 8:45। टाइम कितना होगा? 21:50। नहीं नहीं, 21:20, 45 मतलब 15 हो गया, 30, 25, 21:25, बहुत टाइम मेरे पास। ओके। तो ये क्लोज करते हैं फंडामेंटल, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता हुआ है। तो हम बात करेंगे क्योंकि आपकी नेक्स्ट वीक तो छुट्टी है शायद, 2 से 5 तक। आपको पता है शायद, आपको आ गया होगा मेल। जी दो सर। से लेके 5 तक आपकी छुट्टी है, बाकी 6 तारीख को इस क्लास स्टार्ट होगी।
तो उसमें हम बात करेंगे सीधे यूनिट टू की। मैं सोच रहा था आज ये कवर हो जाए। अगर कोई डाउट आपको बचता है तो मुझसे आप आज पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। मैं डाउट के लिए हमेशा ओपन हूँ, जो भी आपको डाउट है। तो सीरीज रेजिस्टेंस मतलब तीनों ऐड, पैरेलल रेजिस्टेंस मतलब 1/R समथिंग जो भी था, तो वो आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सीरीज पैरेलल आपको देखना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सीख लोगे सीरीज पैरेलल तो ज्यादा अच्छा है। ओके। तो एसी की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, एसी की बात करेंगे हम सीधे थर्ड यूनिट में। अब ये मेरे ख्याल से खत्म हो गया डीसी का। डीसी का एक और केस बचता है, डिवाइडर रूल। तो पोटेंशियल डिवाइडर और करंट डिवाइडर हम बात करेंगे उसमें, डीसी सर्किट में है यूनिट टू में। और जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम प्लस माइनस सब कुछ बात करेंगे। फंडामेंटल में कुछ अगर कोई दिक्कत हो किसी को रेजिस्टेंस ना समझ में आ रहा हो, किसी को कैपेसिटेंस ना समझ में आ रहा हो, वो मेरे को बता दो आप। यूनिट वन में कंप्लीट कर रहा हूँ आज से, कोई दिक्कत हो उसमें प्लीज। मैं खत्म कर रहा हूँ शेयर, बताइए। सर यूनिट वन का यूनिट नंबर को मैं क्लोज कर रहा हूँ आज के, क्योंकि फंडामेंटल है वो। बताइए कोई इशू हो तो। बताइए, मैं ओपन हूँ आज के लिए। क्योंकि मैं एक्चुअली ये समझता हूँ कि रेजिस्टेंस वगैरह आप सब इंडस्ट्री में वर्किंग हो, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हो बेसिक। मैं दूंगा आपको, डीसी नेटवर्क पूरा पढ़ाऊंगा मैं यूनिट टू में। अगर कोई अभी तक डाउट हो, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है, अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप बता सकते हैं अभी। कुछ भी नहीं? चलिए, कोई डाउट नहीं है फिलहाल। ओके। तो मैं कंप्लीट कर देता हूँ उसको। टाइम बहुत है, 8, 9, 8 हुआ है। और टाइम है 25 तक, आई थिंक 15, 25 तक। ओके। तो यूनिट वन एक्चुअली हम कंप्लीट ही करते हैं। इसको हटाता हूँ मैं। थोड़ा सा रह गया पार्ट हल्का सा, खत्म ही करते हैं इसको। चलिए, दूसरा मैं शेयर करता हूँ पीडीएफ आपको। ये यूनिट वन एक्चुअली कंप्लीट करते हैं हम। सीखा। सबको सिंबल पता है। हम बात करते हैं सीधे लूप एंड मैश। हाँ, वोल्टेज एंड केवीएल, आपको केवीएल पता है, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। तो एक्चुअली लूप एंड मैश में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये लूप है। अगर हम कंबाइन लें अगर हम कंबाइन लें कहाँ से पता है, R1 से लेके I1 से लेके
और ये सब कवर करें ना, पूरा वाला कंप्लीट लूप, ये एक मेश है। तो लूप एंड मेश में ये डिफरेंस है। बाकी टाइप ऑफ सर्किट पता है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट पता है। देन देखते हैं हम सीरीज सर्किट, यस, आरएलसी। अभी तो आर है, अभी तो यूनिट, जब तक टू होगी तब तक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद देखेंगे आरएलसी कैसे होता है, कैसे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन, और कैसे रेजिस्टेंस का होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। 1/R समथिंग, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये होता है वोल्टेज डिवाइडर एंड करंट डिवाइडर, आपको समझ में आ जाएगा वो डीसी नेटवर्क में। तो मेरे ख्याल से ये यूनिट मैं कवर करता हूँ, खत्म हो गई है। पावर एनर्जी कैलकुलेशन आपको पता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो वो सब आ जाएगा सेकेंड यूनिट में, क्योंकि हम डीसी में कैलकुलेशन करेंगे एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से सारा कवर हो गया यूनिट वन। हम बात करेंगे अब यूनिट टू की, और उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर प्लस माइनस हुआ तो आपको दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा मैं देखूंगा। ओके, चलिए देखते हैं यूनिट टू भी देख लें, थोड़ी टाइम बहुत है अभी, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। शेयर करना है, 25 तक क्लास है, अटेंडेंस को मेरे को ध्यान दिला देना आप। हाँ, सेकंड यूनिट है डीसी। हम बात नहीं करेंगे एसी की, हम केवल बात करेंगे डीसी की। तो उसमें क्या होता है एक्चुअली, कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है एसी के, और जो समथिंग जो भी है, इसमें मेनली मिलेगा आपको रेजिस्टेंस। एल और सी की बात नहीं करेंगे हम। तो ये सारी यूनिट जो है ना डीसी की है। तो इसमें कैसे नेटवर्क सॉल्व करना है, कैसे वो करना है, वो सब होगा यूनिट टू में, तो देखेंगे हम। और नेक्स्ट लेक्चर का पता नहीं, 6 तारीख से है लेक्चर, 6 पता नहीं कब है। चलिए, 1 मिनट रुक जाइएगा, लॉग आउट मत करना आप। सर यूनिट वन का नोट शेयर कर दीजिएगा। हाँ सर, मैं करता हूँ आज या कल में। कोई डाउट है अगर पूछिए मुझसे। फंडामेंटल है, कोई यूनिट है फंडामेंटल। कोई अगर डाउट हो आपको, कोई इंडस्ट्री में अगर कोई इश्यू हुआ हो, वो भी पूछ सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। कोई अगर डाउट हो, कोई इंडस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही हो, या आप वर्किंग है एक्चुअली, तो वो पूछ सकते हैं मेरे से। लेकिन टाइम लिमिट में सर, प्लीज। मेरे पास कॉल आ जाता है, और दिक्कत ये नहीं है, तो बस मेरे पास टाइम एक्चुअली क्या है ना, 8:45 से 9:25 होगा शायद, 20 या 25। बहुत टाइम है अभी, बताइए कोई डाउट होगा। आप लोग मोस्टली करते पता है क्या है, आप लोग क्या करते हैं, म्यूट करके छोड़ देते हैं। वही और करो सर। इसी का एक बंदा है इलेक्ट्रॉनिक्स का। असल में क्या है, दिक्कत बाद में होती है सर, जब हम मार्किंग करते हैं ना,
तब दिक्कत होती है। चलिए कोई बात नहीं। कोई डाउट अभी तक? फंडामेंटल हो गया, और डीसी एसी हो गया, एनर्जी का पता है आपको, मैंने बता दिया, पावर का मैंने बता दिया आपको, पावर क्या होती है। अब हम बात करेंगे सीधे डीसी नेटवर्क की। अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सोचिए आप। चलिए। रजनीश जी, वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना। रजनीश जी, वीडियो ऑफ करिए अपना। हाँ ठीक। चलिए, कोई डाउट? खत्म कर दें क्लास फिर? ओके। ठीक है चलिए। सर। ओके ओके। तो यूनिट वन एक्चुअली फंडामेंटल थी मेरे ख्याल से, कवर करते हैं। बाकी जो भी छूट गई चीजें सिंगल फेज की, वो मैं कवर करूंगा डीसी में, यूनिट टू में और यूनिट थ्री में। एसी का बकायदा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। हाँ ठीक है। तो वो सब हो जाएगा डीसी और एसी में। चलिए देखते हैं। अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। एक्चुअली क्या है ना, मैंने बोल दिया पहले 5 मिनट के अंदर इंडेक्स दूंगा, तो अब सब ज्वाइन कर रहे हैं। सर ज्वाइन नहीं कर रहे सर, एग्जिट हो गए सर। माइक में कुछ बोलने के लिए होते हैं, वहीं एग्जिट का वो है, तो नहीं क्लास सर, एग्जिट। ये बड़ी गंदी प्रैक्टिस सर, लास्ट के 5 मिनट में ज्वाइन करना। चलिए ठीक है, मैं। नहीं नहीं सर, मैं आप मेरा देख लीजिए रिकॉर्ड, मैं शुरू से जुड़ा हूँ, स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ सर। हाँ वो ठीक है पवन सर, कुमार खरे रिकॉर्ड। बोल रहा हूँ सर, मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हूँ बस। नहीं वो ठीक है सर, मैं रिकॉर्ड देख नहीं सकता आपका। आप देखिए, आप सब ज्वाइन कर रहे हैं, अब देखिए। मैं तो एक्चुअली पहले क्या है से सर, हूँ सर। वही माइक का वो है, वही हाँ वो बैक बटन है वो, बस माइक के लिए करते हैं तो एग्जिट हो जाते हैं सर क्लास से। वो तो ठीक है सर, मैं मानता हूँ सब बात, बट चलिए कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। अभी अटेंडेंस नहीं ली है मैंने। ओके सर। अटेंडेंस लेने दो मेरे को। आवाज क्लियर सर नहीं आ रहा है। हाँ सर, एक मिनट एक मिनट। 20। सर जी, स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा? गोयल गुप्ता जी, जी सर। स्टडी मटेरियल आपको यूनिवर्स में मिलेगा अभी कल परसों में। जी गोयल गुप्ता जी, बिल्कुल सर। मिल जाएगा सर, मिल जाएगा यस आपको। सर। आज कल में स्टडी ओके। मटेरियल जैसे ही आपकी यूनिट आपकी कंप्लीट होगी, मिल जाएगा आपको।
ओके सर। मैं करता थैंक हूँ यू सर। आजकल में। ठीक है। जी जी सर। हाँ, सब हो जाएगा। और कोई क्वेरी? सर इंग्लिश जी जी इंग्लिश इंग्लिश में रहेगा सर कि हिंदी में सर? जी। स्टडी मटेरियल जो है सर इंग्लिश में रहेगा कि हिंदी में? सर मटेरियल तो इंग्लिश में ही रहेगा। ओके सर। तो आपको कोई दिक्कत है? नो नो सर, वो थोड़ा सा हिंदी होता तो सर इजीली अपन बुंदेलखंड मतलब ग्वालियर चंबल क्षेत्र के ही हाँ रहने हाँ, वाले हैं। वो ठीक है, वो ठीक है सर। नहीं, मैं हिंदी में आपको वो कर सकता हूँ, लेकिन सर मटेरियल एक्चुअली इंग्लिश में मिलता है। नहीं नहीं सर, थोड़ा सा कंफर्मेशन ले रहा था आपसे, ऐसी कोई बात नहीं, इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा अच्छा। नहीं। सर एग्जिट कर दे सर। जी बोलिए। क्लोज कर रहे हैं। नहीं नहीं, शुबानी शुबानी शेख। सर हाँ बताइए। पवन सर बोल रहे हैं, हाँ बताइए। सर टाइम हो रहा है, टाइम से ओवर नहीं ले सकता मैं, बताइए जल्दी बताइए। अरे भाई। जैसे मटेरियल में सर, जी। हाँ रजनीश कौल बोल रहे हैं सर। हाँ जी बताइए। मटेरियल में अगर हिंदी में कुछ थोड़ा सा मिल जाता तो उसमें थोड़ा ज्यादा समझ में आते सर। सर हिंदी का मटेरियल कहाँ से मिलेगा बताइए। तो इंग्लिश में ही रहेंगे सर टोटल लिटरेचर। नहीं, आप पढ़ लो हिंदी में, लेकिन सर जो गूगल में मिलेगा वही तो ट्रांसफर करना है आपको। सब इंग्लिश में ही है। जी जी सर। चलिए मैं कोशिश करूंगा हिंदी में आपको डाल दूं। सर ये मटेरियल कहाँ पे सर, मतलब ऑनलाइन से आप अपलोड करेंगे सर या हाँ हाँ, मिल गया आपको, मिलेगा अभी अभी। कल या परसों मिल जाएगा आपको। ठीक है, मतलब यूडीमी इधर से का। ऐप से जी डाउनलोड करना पड़ता है सर? सर, ये तो मैं नहीं बता सकता। सिलेबस कैसे आपने किया है? सिलेबस कैसे आपने डाउनलोड तो किया भाई है? जहाँ से चले, जहाँ पर स्टडी मटेरियल उसी ऐप में रहता है भाई हाँ, साहब। उसी में तो ऐप सिलेबस है, ऐप उसी में ठीक है, मटेरियल है। ठीक है, ठीक है हाँ, सर। उसी में स्टडी मटेरियल का सर, स्टडी मटेरियल का कॉलम अलग है, सिलेबस का कॉलम अलग है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मिल जाता है सर, मैंने भी उसका डाउनलोड किया था, मिल गया, इजीली मिल गया था। जी जी। टूल्स एंड हाँ अलग 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 कॉलम है सर उसका स्टडी मटेरियल का। ठीक है सर, वो एक्चुअली मुझे नहीं बताना। चलिए, गुड नहीं नहीं नाइट। सर, मैंने गुड नाइट सर, थैंक यू। बोले गुड नाइट। गुड नाइट सर, ये अटेंडेंस बन गया था कोई सर। डाउट है? कोई डाउट है? सर हाँ जी। अटेंडेंस सर अटेंडेंस हो गई? हो गया हो गई सर। सर, तो खाना खा ले सर हाँ, आप खाना भी खा लो आइए। भाई, अब खाना खा लो, मैं कर रहा जी हूँ। जी। है ना सर? ओके ओके, गुड नाइट ओके भैया। सर, गुड गुड नाइट नाइट। सर। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।